नरक पड़न के बाट भूलाओ जड़े जावला नरक पड़न के बाट दरिया गुरु कृपा करी सब विधि दे बताए जो चाहो निज धाम को तो सास हो जाए जो चाहो निज धाम को तो सास हो दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्मयागार किया सुन्या सुख नाम सुमया पावे स्वाम किया सुन्या सुख नाम सुमया पावे स्वाम दरिया दूजे धर्म से संसे मिटे निशूल राम नाम रटते रहो सर्व धर्म का मोल राम नाम रटते रहो सर्व धर्म का मोल अपने अपने राज रया सब कोई दरिया रद्दा राम से साधु शिरोमणि सो दरिया रद्दा राम से साधु शिरोमणि सो अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें, दोबारा सब साथ बोलें। धर्म करम नहीं
प्रस्तुति दे रहे हैं महाराज। राम
श्री हरियावरी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, सभी भैया संतों जनों संतों की संतोषों के लिए जिन जिन संतों की हम जयकार करते हैं उनकी अपनों पर मेहर होती है, कृपा होती है। उनकी मेहर से ही अपने जीवन में भक्ति का अंकुर उदय होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज, श्री हरि रामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री रामचरण जी महाराज, श्री सुखचंद जी महाराज, स्वामी दादयाल जी महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब, काका श्री गुलाबदास जी महाराज, स्वामी जी श्री माधुदास जी महाराज, जय हो। श्री राम सुख जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज, श्री रण गजड़ा जी राम राम, गट गटवासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सतगुरु श्री दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान हैं। श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय श्री माधुदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परमंदनीय काशी से पधारे हमारे स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए माघो राम नवी मैन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परमंदनीय मंच से विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की महबूब दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से
परमादरणीय परमंदनीय हमारे लालदास जी महाराज जी के परम प्रसाद से यौर नगरी के जन जन नाम सनी भाई बहनों के पूर्ण जिज्ञासा से बहुत सुंदर 5 रोज के लिए गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मानसरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। ये सत्संग परम आदरणीय परमंदनीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज दास जी महाराज जी के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। महाराज दास जी महाराज का जीवन बड़ा घेरा जीवन था। बड़े भजनानंदी बड़े महाविवारी बहुत बार इस उदासना महाराज जी के चरणों में सत्संग श्रवण करने का अवसर मेरा मौका मिला। महाराज जी बहुत समय बहुत समय भाई बहनों ऐसे संत दुर्लभ है। संत संसार में कुछ गया। गुरुवाणी कहते हैं जम जालम की दास से हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया दे जन को यवता सुखिया सायब आविया दे जन को संतों का सत्पुरुषों का संसार में आना क्यों बताया? दुखी जीवों को सुखी करने के लिए, सोए जीवों को जगाने के लिए, भटके हुए लोगों को राह बताने के लिए संतों का संसार में पदार्पण होता है। जम जालम की तलाश से हंसा करी होता है। हंसियों की फरियाद पुकार सुन करके ही वो परमात्मा राम जी महाराज संतों का स्वरूप लेकर के संसार में प्रकट होते हैं। भजन की राह बताते हैं। भाई बहनों आप सब गुरुमुखी भाई बहनों गुरुवाणी के आने वाले लोग हो। गुरुवाणी ही अपना इष्ट है। गुरुमुखी वगैरह को सदा गुरुमुख वाणी का ही श्रवण करना चाहिए। गुरुवाणी की बताई ही साधना करनी चाहिए। अनेक अनेक ने सुना, नाना ने सुना। गुरुवाणी में नाना सुनना वर्जित किया, मना किया है।
गुरुवाणी के अलावा दूसरी जितनी चर्चा है उनको शीघ्र विकल चर्चा कहा है। शीघ्र विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माने। संग में सुख राम के जीव बताने जाए। कभी ब्रह्म की चर्चा करता है, कभी विष्णु की चर्चा करता है, कभी शिव की चर्चा करता है, कभी सूर्य की चर्चा करता है। इनको गुरुवाणी में शिकल विकल चर्चा कहा है। इनमें कोई देश का अर्थ नहीं, कोई देश की साधना नहीं। गुरुवाणी कहते तां संग में सुखराम के जीव गताओं जाए। भ्रमित हो जाता है। अपनी गुरुवाणी ही इष्ट है। गुरुवाणी में बताई हुई जो साधना है बस वही अपने को करना है। गुरुवाणी कहती है सकल ग्रंथ का अर्थ है, सब ग्रंथों का अर्थ है सकल बात की बात दरिया सुमिरन राम का करने दिन रात। यही करना है। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज का परम उपदेश है नाम बिना धर्म कर्म नहीं छूटे। भजन के बगैर सुमरण के बगैर सोच शब्द के योग के बगैर ये तो धर्म की निवृत्ति होगी, इन कर्मों की निवृत्ति होगी। उसको ध्यान देना। बड़े भागी लोग गुरुवाणी श्रवण कर रहे हो। कल से ये गुरुवाणी का सत्संग प्रारंभ हुआ। कल का सत्संग अपने श्रवण किया था। बड़े भागी लोग हो, आपके साथ में आज हम भी बड़े भागी हुए। गुरुवाणी श्रवण करने का बड़ा सुंदर समय मिला, अवसर मिला, संतों का सानिध्य मिला। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। भरम क्या है? भरम किसको कहते हैं? अज्ञान को। भजन के बगैर अज्ञान की भी निवृत्ति नहीं होती। भजन से ही ज्ञान की हंसी प्रकट होती है। गुरुवाणी में दो प्रकार का ज्ञान बताया। एक सीखित ज्ञान कहलाता है, दूसरा अनुभव ज्ञान। किसी से सुनकर के सीख लिया, फिर वाणी पढ़ करके सीख लिया, तो सीखित ज्ञान है। सीखित ज्ञान कैसा है? दीपक जैसा। दीपक भी प्रकाश करता है, कुछ अंधकार मिटाता है। दीपक प्रकाश तब तक देता है जब तक वायु का झोंका नहीं है, तब तक। थोड़ी सी वायु चली, दीपक बुझ जाता, अंधकार हो जाता है। सब ध्यान देना। सीखित ज्ञान कब तक है? जब जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता है, सुख ही सुख है, लाभ ही लाभ है। तब थोड़ी सी आपत्ति, थोड़ी सी विपदा, थोड़ा सा संकट आया और उसके ज्ञान फ्यूज हो जाता है, तो संसारियों की भांति दुखी हो जाता है। दूसरा है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान कैसा है? सूर्य के जैसा। सूर्य का प्रकाश कितना तूफान चलो ये लुप्त नहीं होता। और सीखित ज्ञान सुनने से, पढ़ने से हो जाता है।
पर अनुभव ज्ञान साधना से होता, भजन से होता है। हम सासों साहस सुमरण करते हैं, उनसे ही वो ज्ञान की सीध प्रकट होती है। गुरुवाणी की बताई जो विधि से कोई सुमन करता, भजन करता है, उन साधु के जीवन में 3 युग 7 में सिद्ध होता है। 3 युग 7 सिद्ध होता है। वो कौन कौन गुरुवाणी खुलासा करती है। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम सहयोग, ज्ञान खुले आर बड़ बड़े देही रहे निरोग, ज्ञान खुले आर बड़ बड़े देही रहे निरोग। जो सासों सास सुमन करता विधि से, तो 3 युग 7 में सिद्ध होता। ज्ञान खोले, ज्ञान कैसे प्रकट होती है और आयु बढ़ती है, शरीर में निरोगता आती है, व्याधि रोग की निवृत्ति होती है। सुमन करते करते जब ज्ञान की सीध प्रकट होती है, उनको अनुभव ज्ञान कहते हैं। उस सुमन करने से ही वो सिर प्रकट होगी। जैसे वाणी में उदाहरण दिया है, खोदत खोदत रेत को सिर प्रकट आए। धूली की हम खुदाई करते हैं, तो खोदते खोदते अंदर में जल की सिर प्रकट होती है कुआं में। ऐसी सासों साहस सुमन करते करते ही ज्ञान की सीध प्रकट होती है, जिनको अनुभव ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान में छक करके फिर बकते हैं, वही अनुभव वाणी हुई है। संत लोग, महात्मा लोग भजन में छक करके फिर बकते हैं, वही ये अनुभव वाणी है। शराबी शराब में छकता है तब बकता है। शराब का असर नहीं है तो बकवास नहीं करता, छुप करके बैठता है, एकांत में बैठता है। जब शराब का असर आता तब मैदान में आता, कुछ परवाह नहीं। जैसे शराब को नशो आवे, नशा नाक पक्का है, ऐसे ज्ञान रो भी नशो आवे, साधना रो नशो आवे, भजन रो नशो आवे, और गुरु सेवा को भी नशो आवे। जब भजन से छपता है तो बकवास करता, गुरुवाणी कहती है। अनुभवाणी संत ये मदवा की गाज, सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की। जब सासु साहस सुमन करते करते जब अनुभव ज्ञान होता था, वो बकवास करते हैं साधक। उनकी अनुभव वाणी संत दास ये मदवा की घास, से छके भजन का नशा आया तब ये बकवास किया है, जिनको अनुभव वाणी कहते हैं। ये भजन से ही ऐसा होता है, सुन से ऐसा होता है। ज्ञान खुले आर बड़ बड़े है, सासु साहस सुमन करने से आयु बढ़े, उम्र बढ़ेगा। ज्ञान देना बड़ी सुंदर स्वामी सभा है, सब हंस ही हंस है। हम
हम बहुत बार इस ब्यावर सिटी में आते हैं सत्संग के लिए। कई रामसूर जी महाराज का हंस जगह उड़ा है, कई माधुदास जी महाराज का हंस जगह हुए हैं। अब सब हंस ही हंस है। सत्संग मान सरोवर है। अब जितने भी राजे सब हंस ही हंस है। तो गुरुवाणी का महावाक्य जो है यही मोती है। जिसे हंस मोती का चुन करके लगाता है, ऐसे गुरु की वही वाणी को सुनते सुनते मगन मस्त हो जाते हैं, ध्यान लग जाता है, जगत से उपरांत हो जाती है। हम बहुत बाहर चर्चा करते हैं, जीवन में घटी हुई बात है। हम संतों की सानिध्य में बैठे हैं, आपके सामने हमने यहाँ किसने बिठाया? उस गुरुवाणी ने बिठाया। हम भी आपके साथ ग्रस्त में थे, उसी प्रपंच प्रसारा में थे। गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी की मेहर से ही हम यहाँ बैठे हैं। गुरुवाणी कैसी है? तूफान जैसी, तूफान जैसी। उस तूफान आता क्या करता है? सब वृक्षों को हिला देता है, एक वृक्षों को तोड़ देता है, एक वृक्षों को उखाड़ देता है। ऐसा तूफान करता है। ऐसी हमारी ये गुरुवाणी है। गुरुवाणी किसी के जीवन में वीर्य प्रकट कर देती है, किसी के जीवन में वैराग उत्पन्न कर देती है, किसी के जीवन में शूरापन प्रकट कर देती है। ऐसी है गुरुवाणी करती है। सदा गुरुवाणी का श्रवण करो लोगों, ऐसी तैसी चर्चा न सुनो। बोलो राम। सब इधर देखो, वाणी जी महाराज का दर्शन करते हो, इधर ले जाओ। सत्संग श्रवण करो, संगत नहीं। आज इस युग में वर्तमान में सत्संग बहुत दुर्लभ है, संगता बहुत है, संगता गणी ही है महाराज। ऐसे भी बड़ा बड़ा पंडाल बने, 1000 लोगों की भीड़ में, वो संगत है। संगत में और सत्संग में क्या फर्क है? बहनों, संगत में ऐतिहासिक चर्चा होती है। ऐतिहासिक आगे जो लोग हो गए हैं, कोई भगत हो गए हैं, कोई सती हो गई, सूर हो गई, कोई गाने हो गए, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी सुनते हैं। संगत में ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई बहनों। और ऐतिहासिक चर्चा करने से, सुनने से अपने को क्या लाभ होना है? गुरुवाणी कहती है ऐतिहासिक चर्चा सुनते करते वो कैसा है? दूसरा की पराये धन की महिमा करने सुनने के जैसा है। हम दूसरों की धन की प्रशंसा करें, महिमा करें, अपने को क्या मिलेगा? क्या अपना दिवाला चला जाएगा? अपनी गरीबी कब मिटेगी? और धन की महिमा किया, घर की भूख न जाए। घर की भूख तो जब जाए तो हाथों हाथ कमा। पर धन की शोभा क्या, घर की भूख नहीं जाए। दूसरों के धन की हमें कितनी महिमा करे, कितने सुने, तो घर का दिवाला नहीं मिटेगा। दिवाला कब? हाथों हाथ कमाना पड़ेगी। भाई बहन, गुरुवाणी में ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, अपने जीवन की चर्चा, अपनी अनुभूति की बात है। गुरुवाणी की तुमको क्या करना वो कर, कभी उद्धार होगा, कभी कल्याण होगा। औरों की सुनने से सुनाने से क्या लाभ होना है?
मनोरंजन होना, मनोरंजन। सुनाने वाला का वचन विलास हो जाता है, सुनने वाला का श्रवण विलास हो जाता, मिलना कुछ नहीं है। गुरबाणी कहते हैं भजन में लागो, सुमन में लागो, साधना लागो। सत्संग में ऐतिहासिक अनेकों की चर्चा होती है और गुरुवाणी में तीनों की चर्चा होती है। तीनों की चर्चा, तीनों की चर्चा हो, उनको सत्संग कहते हैं। तीनों की चर्चा, प्रथम गुरु शिष्य की चर्चा, दूसरी सुर और शब्द की चर्चा, तीसरी है जीव और शिव की चर्चा, उनको सत्संग कहते हैं। गुरुवाणी में तीनों की ही चर्चा होती है, जिनमें ये तीन योग बताया वाणी में। योग का अर्थ है दो का मिलन, जिनको योग कहते हैं। प्रथम गुरु शिष्य का मिलन, दूसरा है सुर और शब्द का मिलन, और तीसरा है जीव और शिव का मिलन। उसमें ध्यान देना चाहिए। बड़ा सुंदर अपने गुरु माधव जी महाराज के प्रथम दृष्टि को पर महाशिव जी के गुरुवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। अपने भाग्य की सराहना करो, केवल गुरुवाणी ही सुनो, गुरुवाणी की बताई ही साधना करो, उनमें ही भजन में लगो, सुमन में लगो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये तीन जो योग बताया गुरुवाणी में, जिनसे सबसे दुर्लभ योग है गुरु शिष्य का योग है। पूर्ण सद्गुरु दुर्लभ है, अधिकारी शिष्य भी दुर्लभ है। पूर्ण सद्गुरु मिल जावे, सुर शब्द का योगी सिद्ध किया हुआ, और निष्कामी शिष्य मिल जावे। भाई बहनों, सुर शब्द के योग के लिए शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सद्गुरु की मेहर से ही वो योग सिद्ध हो जाता है। वाणी कहती है सुखरा महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इस विधि नाम ने अंचल जागे, हंस आर घर जावे। सुखरा महर सतगुरु शब्द चोट करता है, शब्द में बड़ा पावर होता है, शब्द में बड़ी शक्ति होती है। शब्द ही जीव को जगाता है। मेहर सदगुरु, जब पूर्ण सदगुरु मिल जाए, जिन्होंने सुशब्द का योग सिद्ध कर लिया है, ऐसे सदगुरु मिल जावे और अधिकारी निष्कामी शिष्य मिल जावे, तो सुशब्द का योग के लिए शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, खुद सदगुरु के मेहर से ही वो योग सिद्ध होता है। हे सुखरा मेहर सदगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इस विधि नाम ने अंचल जागे, हंस आज घर जावे। मेहर का अर्थ क्या है? सदगुरु की निज मन की खुशी, निज मन की प्रसन्नता। गुरु महाराज की मन की खुशी शिष्य का कल्याण नहीं करती है, न कल्याण होता है। निजमन की खुशी है, कोई शिष्य का कल्याण करती है। भाई बहनों, निजमन से गुरु महाराज कब खुश होवे? जैसे बछड़ा दूर से भागता हुआ गौ मां के पास आता है और स्तन मुख में पकड़ता है, स्तन खाली है, मन से गौ मां बछड़ा पर खुश है, मन की खुशी बछड़ा की तिरुपति नहीं करती है, उसको ध्यान देना चाहिए। जब गौ मां निज मन से खुश होवे तो पहुंचती है, तो बछड़ा की तिरुपति होती है। गौ मां बछड़ा पर निज मन से खुश कब होवे?
बछड़ा गौ माँ को निरंतर कुछ करने की साधना करे तब हो गए। गौ माँ को निरंतर से कुछ करने की बछड़ा की क्या साधना है देखना हमने देखा है। बछड़ा क्या करता है, स्तन को मुख में लेकर के उसे ठुगी लगाता है। ये क्या है, ये गौ माँ को निरंतर से कुछ करने की बछड़ा की साधना है। और क्या करता है, गौ माँ का स्तन पकड़ के जो है पूंछ हिलाता है। देखना भी है, मैंने मुद्रा देखी बछड़ा की पूंछ हिलाता है। ये क्या है, ये बछड़ा की साधना है गौ माँ को निज मन से खुश करने की। और क्या करता है, गौ माँ के अंग से अंग स्पर्श करता है। इन साधना को लेकर के गौ माँ निज मन से खुश होती है, तब पहुंचती है, तब बछड़ा की कृपति होती है। भाई बहनों, ऐसे ही सदगुरु कब खुश होते हैं निधन से, जब शिष्य में ये अंग आवे, ये विशेषता आवे तब। कौन विशेषता, ब्रेही प्रेमी मोह दिल जंदरिया निष्काम आशिक दिल दीदार का जासों कहीं ये राम। वही भजन का व्याख्याधिकारी है, उन पर ये सदगुरु की निर्मल से है उसे मेहर होती है। ब्रेही जिज्ञासु के जीवनी में प्रथम विरह पड़ता हो, गुरु दर्शन की अभिलाषा हो। विरह का अर्थ है वियोग का दुख, उनको विरह कहते गाने। विरहजनों की ये पुकार है, उनको विरह कहते हैं। सब गाओ। Bye.
नहीं रे और पुरस जान हे मोने तुम्हारी है आने तुम्हारी है आने घर आओ हो प्यारे हमारी प्रथम वीरे का अंग हो जिज्ञासु गुरु महाराज की वियोग का दुख उनको विरह कहते हैं। राम जी महाराज की वियोग का दुख उनको विरह कहते हैं। प्रथम विरह हो देही प्रेमी, हाँ दिल में प्रेम की बहार देती, किसी के साथ राग द्वेष भेद विरोध न प्रेही प्रेमी मोह दिल कैसा कोमल, गुरबाणी को सुनते ही दिल पिघल जाए, रोमांच हो जाए, दिल गदगद हो जावे, जाग्यो नाम रोम थरराया, जद कद केवल पासी, लाखों खून खुना हो जावे तो मिल फल कन प्यासी। गुरबाणी को सुनते जीवन में ऐसी घटना घट जा रही और सब जान देना, ऐसा दिल कोमल हो, गुरबाणी चोट कर जावे, चोट कर जावे। भाई बहनों, गुरबाणी को श्रवण करते समय सुनते समय किसी भाई बहन के जीवन में एक दफे ऐसी घटना घट जावे तो समझ लो मनुष्य का पट्टा मिल गया है, वो जीव दूसरी योनि में नहीं कट गया। ऐसी घटना जाग्यो नहान रोहम थरराया, रोमांच हो जाए, दिल गदगद हो जाए, नेत्र भीग जाए, एक दफे ऐसी घटना कर जाए गुरबाणी को सुनते समय। जाग्यो नाम रोम थरराया, जदगद केवल पासी, लाखों खून गुना हो जावे तो मिनखा तन पासी। ऐसा दिल कोमल हो, प्रेही प्रेमी मोह दिल, मैन अग्नि के पास आके ही पिघलता बेता है, ऐसे गुरबाणी को सुनते दिल पिघल जाए। मोहम्मद जंदरिया निष्काम, निष्काम का जगत के कोई पदार्थ की कामना नहीं हो, केवल एक ही कामना, अपना उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति मोक्ष हो जाए, एक ही जिज्ञासा। जंदरिया निष्काम आसक्ति दीदार का, परमात्मा के जीवन में ईश्वर दर्शन में प्रेम हो, दिल में दर्शन करने की भावना हो। राम जी महाराज की, गुरु महाराज की, जासु कहिए राम वो भजन का आज्ञा का अधिकारी है। ऐसे अधिकार निष्कामी शिष्य मिल जावे
और सुर शब्द की योगी सदगुरु मिल जावे तो भाई बहनों सुर शब्द का योग सहज में ही सिद्ध हो जाता है। और तीसरा जो योग है वो जीव शिव का योग है। तो जीव शिव का योग सहज ही स्वतः सिद्ध है, वो तो प्राप्त है, मिला हुआ है, केवल प्राप्ति की ही प्राप्ति कराना है। अब हम जीवात्मा परमात्मा से दूर नहीं, परमात्मा राम जी अपने से दूर नहीं है, बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। वाणी में इशारा किया है, तेरा साहिब तुझ में बसे यूं तिल नदी है तेल। तुम्हारा परमात्मा राम जी महाराज तुम्हारे अंदर में कैसे, जैसे तिलों की नदी में तेल है वैसे, जैसे दही में घृत है वैसे, जैसे अग्नि है काठ में अग्नि है वैसे, जैसे पुष्प में सुगंधी है वैसे। अंदर में आओ, अंदर में खोजो तो पाओगी गुरबाणी संकेत करती है, सरगुण सेवा गुरु सारी मेवा गुरु शब्द मन सांधो के सुखराम भक्ति आसाची काया खोजा हरि लाल। पार कितना भटको कुछ नहीं मिलेगा। वाणी कहती है जिन पाया जिन घट ही नहीं पाया और बाहर फिर जन्म गंवाया। परमात्मा राम जी महाराज अंदर में विराजमान है, उनकी सत्ता से ये वाणी बोल रही है। राम जी मेरे सत्य कान सुन रहे हैं, नाक सुन रहे हैं, सब इंद्रिया अपना अपना जो कहते हैं वो कर रहे हैं विष्णु का। वो दूर नहीं है, राम जी दूर नहीं है, वो अंदर में ही प्रकट होता। कैसे सासु सासु वो तक प्रकट होता। कैसे काट मत्या निकले अगन दही मत निकले घीव राम रजा से किशनदास जीव होते है शिव। लकड़ी का मथन करने से आग प्रकट होती है, दही का मथन करने से घी प्रकट होता है। ऐसे सासु साहु सुमन यही मतन है, ये करने से वो परमात्मा तत्व प्रकट होता गया। जीव शिव दोनों अद्वैत हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। कहे कबीर कोई राम कहेगा, बिगड़ बिगड़ वो राम होवेगा। कबीर साहब ने गाया है, सत्संग का समय हो रहा है। मगन होकर के गाओ, अपना हाथ में सुनाते हो जाओ। कबीर बिगड़ो राम दवाई, कबीर कबीर बिगड़ो राम दवाई। गाइए कोई जन बिगड़ो मेरा भाई, कोई जन बिगड़ो मेरा भाई, कोई जन बिगड़ो
के संग व्रत हो गाइए बिगड़ बिगड़ वो चंदन बिगड़ बिगड़ वो बिगड़ बिगड़ वो चंदन कोई जन बिगड़ो मेरा भाई कोई जन बोलो कभी बिगड़ो राम भाई कभी बिगड़ो राम भाई गड़ियन का नीर रंग मिलेगा गड़ियन का गड़ियन का नीर रंग मिलेगा गाइए बिगड़ बिगड़ वो गंग होवे बिगड़ बिगड़ वो गंग होवे बिगड़ बिगड़ वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। वाणी कैसा निर्णय करती है, वाणी का कैसा ज्ञान है। राम राम कहने वाला फिर जीव नहीं रहेगा तो शिव बन जाएगा। इनका ये उदाहरण है। कबीर बिगड़ियो राम दवाई। कबीर साहब कहते मैं राम भजन करके बिगड़ गया, बिगड़ के कोई बेकार घटिया नहीं हो गया, जगत गुरु बन गया, जगत का इष्ट बन गया, महापुरुष बन गया। इस वचन का प्रभाव से ब्यावर में बाबा माधवदास महाराज का प्रथम वर्षी में सतगुरु पांचाराम जी महाराज खेजड़ा वाले अपनी अमृतमयी वाणी से सबको सत्संग सुना आनंदमय परम ओजस्वी और कीमती हो जाएगा, सोना महाराज लोहा नहीं रहेगा। चंदन के संग वृक्ष होगा, बिगड़ बिगड़ को चंदन होगा।
चंदन के पास में कोई वृक्ष होगा तो वो वृक्ष बिगड़ जाएगा, क्या होगा? अरे चंदन बन जाएगा, कीमती बन जाएगा, सुगंधीदार बन जाएगा। गलियों का नीर गंग मिलेगा, गंदी गलियों का पानी गंगा से मिलेगा तो वो जल बिगड़ जाएगा, बिगड़ कर और कोई घटिया नहीं हो जाएगा और गंगा जल बन जाएगा, चुनामत लेने के लायक हो जाएगा। कहीं कबीर कोई राम कहेगा, बिगड़ बिगड़ वो राम होएगा। भजन करेगा वो जीव नहीं रहेगा, तो शिव पद को प्राप्त कर लेगा। गुरबाणी कहते भजन करने से सुनने से होता है। काट मतियां निकले अगन, लकड़ी में आग है, मतन करने से प्रकट होता है। दही में गिरत है, मतन करने से प्रकट होता है। ऐसे ही अपने दिल में दिलवर बैठा है, सासु सास की सुन गति से मतन करने से ही प्रकट होता है। काट मतियां ना निकले अगन, दही मत निकले घीव, क्यों राम रटा से किस्म का जीव होत है शिव। मोको है अवसर को मत लाएगा। गुरुवाणी का यही प्रथम आज्ञा है। सासु सास भजन में लागो, सुमन में लागो। समय जा रहा है, समय बीत रहा है। किसी का समय जान सुंदर बात कही महाराज ने कि समय जा रहा है, सुमरण कर लो।